हे गाइस, वेलकम बैक। तो मार्केट का क्विक अपडेट जो है आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे, क्योंकि अभी मार्केट की कंडीशन जो है काफ़ी क्रूशियल पॉइंट के अंदर है। तो यहाँ पर वी आर मेकिंग श्योर कि एवरी डे आपको हम यहाँ पर अपडेटेड रखें, स्पेशली क्योंकि एफटीएक्स का जो पूरा यहाँ पर केस चल रहा है एंड अभी मार्केट में भी जिस तरह से चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो डू लाइक आवर वीडियो एंड डू सब्सक्राइब अगर आपके लिए जो वीडियो हैं ये कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बस एक बटन क्लिक करना होता है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक मोटिवेशन जो है बन जाता है। तो ज़रूर से लाइक का बटन जो है दबाना मत भूलिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सीपीआई नंबर्स की, जो काफ़ी क्रूशल थे यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखेंगे कोविड के टाइम पे बहुत एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग हुई, जिसके कारण हमको महंगाई देखने को मिली और साथ में एफओएमसी ने जो इंटरेस्ट रेट थी उसको भी ऑलमोस्ट जीरो के अराउंड यहाँ पर कर दिया था। तो उससे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब उसी को कंट्रोल करने के लिए जब इन्फ्लेशन बहुत हाई पॉइंट पे पहुँच गया, यहाँ पर जो फेडरल रिजर्व है एफओएमसी, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को राइज करना चालू किया। और जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट को राइज करना चालू किया तो उनका एम ये था कि जो इन्फ्लेशन इतना ऊपर 9.1% में चला गया था यूएस का, वो नीचे यहाँ पर फॉल करके आया। तो अगर आप देखेंगे अभी रिसेंटली जो एफओएमसी की मीटिंग हुई थी जहाँ पर उन्होंने इंटरेस्ट रेट को राइज किया था, तो वहाँ पर हमने आपसे शेयर किया था कि कैसे उनका बोलना ये है कि अब जो है इन्फ्लेशन नंबर्स जो आते हैं उसके बेसिस पे हो सकता है कि हमको जितना इंटरेस्ट रेट राइज करना था उतना हो चुका है और इतनी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन इन्फ्लेशन नंबर्स जो आएंगे उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ ये डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा आते तो प्रॉब्लम की बात यहाँ पर हो जाती है। अब उसी अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे अक्टूबर मंथ के इन्फ्लेशन नंबर्स आ गए, जहाँ पर यूएस में एक्सपेक्टेड ये था कि सितंबर के कंपैरिजन में, जहाँ पर सितंबर में 8.2% इन्फ्लेशन नंबर्स आए थे, इस बार अक्टूबर में 8% आ सकते हैं। लेकिन एक्चुअल जो नंबर्स आए वो यहाँ पर 7.7% है। तो अगर आप देखोगे जून मंथ से कंटिन्यूसली जहाँ पर 9.1% पे इन्फ्लेशन नंबर थे यूएस के, वहाँ से वो फॉल करें और इस बार भी 0.5% का इन्फ्लेशन जो डाउन है वो यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो एक इंडिकेशन देता है कि हो सकता है एफओएमसी अब जो नेक्स्ट मीटिंग है वहाँ पर शायद हो सकता है वो बोले कि अब हम हॉल्ट करें और इंटरेस्ट रेट को इतना राइज नहीं करें। और अगर वो चीज़ हो जाती है तो यहाँ पर मार्केट के अंदर हमको थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, या फिर यहाँ पर करेंसी मार्केट भी यहाँ पर हो जाए, जो इतना टाइम से यूएस डॉलर के अगेंस्ट में यहाँ पर फॉल करी। और डीएक्सवाई जो इतना स्ट्रेंथन हो रहा था वो भी थोड़ा यहाँ पर फॉल कर सकता है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, ये एफओएमसी की जो नेक्स्ट मीटिंग होती है, तो उसके बारे में हम आपको अपडेटेड जो है चैनल के ऊपर रखेंगे जब भी उसकी डेट वगैरह यहाँ पर होती है। अब ये जब न्यूज़ यहाँ पर आई तो अगर आप देखेंगे हमको मार्केट के अंदर भी थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिला। मतलब बिटकॉइन की प्राइस भी अभी करंटली अगर आप देखोगे हमारा जो ये फॉलिंग वेज बन रहा था उसी की बॉटम की जो ट्रेंड लाइन है, ऑल्दो वो 300 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे है, वहीं पर अभी थोड़ा सा सपोर्ट बना रही है। आप खुद देख सकते हो ये हमने जो यहाँ पर लाइन बना रखी है एग्जैक्टली उसी एरिया पे देखो आप, ये ट्रेंड लाइन कितना ब्यूटीफुली काम करती है। एग्जैक्टली देखो ये वही ट्रेंड लाइन है जो बॉटम से बनाई थी एंड उसी पे देख सकते हो आप, यहीं पर करंटली होल्ड करने की ये कोशिश कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी ये है कि हम 300 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे आ गए, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस मूविंग एवरेज के ऊपर जाना। अब अगर इसी का हम एग्जांपल लें कि 300 वीकली मूविंग एवरेज की जब हम नीचे आते हैं तो नॉर्मली हम रिएक्ट किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ एक बार, लास्ट टाइम जब ये चीज़ हुई थी, ताकि एक आपको आइडिया मिले। अगर हम देखेंगे 2020 के टाइम पे, जब ये कोविड का टाइम था, इस बार एफटीएक्स का टाइम है, इस बार कोविड का, उस टाइम पे कोविड का था, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हमको इस तरह का मूवमेंट देखने को मिला था, जहाँ पर वीकली क्लोजिंग हमको यहाँ पर 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद इसके नीचे देखने को मिली थी, लेकिन टच हम 300 वीकली मूविंग एवरेज पे कर गए थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे जो नेक्स्ट वीक था उसके अंदर हमारे लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर बन गया। तो ये 200 वीकली मूविंग एवरेज पे जो चीज़ हुई ना, आई फील पॉसिबली अगर मार्केट में कुछ पॉजिटिव होना है 300 वीकली मूविंग एवरेज पे, तो यहाँ पर हमको देखना है क्या वही सेम चीज़ यहाँ पर प्ले आउट होती है क्या। कि यहाँ पर जो क्लोजिंग है, जैसे अगर आप देखोगे मार्केट का मूवमेंट है, शायद इस बार की वीकली क्लोजिंग इसी के आसपास कहीं पर हो जाए, मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो अच्छा है, या इससे थोड़ा नीचे। एंड फिर नेक्स्ट वीक जो है वो हमारे लिए डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि हम 300 वीकली के ऊपर बाउंस बैक करते हैं कि नहीं करते हैं। और तब तक फिर एफओएमसी की जो मीटिंग है उसके बारे में भी थोड़ा अपडेट वगैरह, या मे बी कोई उनकी स्पीच आ जाए कि वो बोले कि शायद इन्फ्लेशन नंबर्स इज गुड, तो दैट कैन बी वन थिंग। सो दिस इज समथिंग दैट आई एम वॉचिंग फॉर। एंड क्योंकि ये काफ़ी क्रूशल जोन है जिस एरिया पे अभी हम यहाँ पर आ गए हैं, एंड फर्स्ट वीक है जहाँ पर हम नीचे हैं, तो क्लोजिंग एंड मूवमेंट जो है किस तरह से होता है। आपकी क्या व्यू पॉइंट है इस चीज़ के बारे में, व्हाट डू यू थिंक? आपको लगता है रेप्लिकेट होगा, यू थिंक नहीं वी आर गोइंग लोअर 13,500, या आपको लगता है 10,000? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी अगर हम देखें कि फंडिंग रेट वाइज काफ़ी मार्केट में नेगेटिव फंडिंग रेट अभी करंटली चल रही है, विच इज़ इन अ वे थोड़ा सा अच्छा है कि अगर मार्केट में ऐसा पैनिक रहता है तो बाउंसेस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा ओपन है अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म, तो दैट्स इन अ वे गुड थिंग।
नुब्रा एक्सचेंज भी हमारा नेगेटिव फंडिंग रेट पे, तो दैट्स अ गुड थिंग, बट अभी देखते हैं फंडिंग रेट के आने वाले दिनों में भी हम इवैल्यूएट यहाँ पर करते रहेंगे। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं कि करंटली FTX के साथ सिचुएशन क्या चल रही है। तो यहाँ पर मैं आपको एक जो वीडियो है ना वो दिखाना चाहूँगा, और ये कैलोरीना जो एलेमेडा की CEO है यहाँ पर, बेसिकली उनका एक इंटरव्यू है जहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप एक बार सुने यहाँ पर एग्जैक्टली ये क्या बोल रही हैं। Could pull it off without my math degree. Use very little math. Use a lot of like elementary school math. Being comfortable with risk is. ये बोल रही है कि मतलब एलिमेंटा के अंदर हम बिकॉज क्वांट ट्रेडिंग फर्म है हमारी, तो हमको ट्रेडिंग व्रेडिंग करनी होती है, तो मैथ्स की ज़रूरत नहीं है। एलिमेंट्री मतलब जो मैथ्स होती है दैट इज़ इनफ, दैट्स व्हाट शी इज सेइंग। Being comfortable with risk is very important. We tend not to have things like stop losses. I think those aren't necessarily a great risk management tool. Trying to think of a good स्टॉप लॉस जो है वो अच्छा रिस्क मैनेजमेंट टूल ही नहीं है। example of a trade where I've lost a ton of money. Well, I don't know. I probably don't want to go into specifics too much with that. So these are the kind of videos that are now coming out and it's making more and more sense. तो ये होती है नॉर्मली चीज़ें, लेकिन what do you think about this? मतलब ये एलिमेडा रिसर्च बेसिकली जहाँ पर काफ़ी यूज़र के फंड जो FTX से निकल के गए थे ट्रेड करने के लिए, उसकी बेसिकली यहाँ पर CEO जो हैं वो यहाँ पर हैं, और काफ़ी की प्लेयर भी यहाँ पर एक तरह से हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बट एनीवेज, अभी करंटली चल क्या रहा है यहाँ पर FTX के साथ? तो अगर आप देखोगे FTX ने यहाँ पर एक नया अनाउंसमेंट कर दिया कि यहाँ पर जो विड्रॉल है वो हमने ओपन करें, एंड ये बेसिकली बोल रहे हैं कि जस्टिन सन जो है ही हैज़ कम फॉरवर्ड टू हेल्प, एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम जो FTX के एसेट्स वगैरह वो 1:1 के रेशियो के अंदर एक्सटर्नल वॉलेट्स के अंदर यहाँ पर विड्रॉल आपको देंगे। लेकिन विड्रॉल किस में देंगे? यहाँ पर जस्टिन सन के जो टोकन है, जो आप देख सकते हो TRX, BTT, GST, JST, एंड अगर आप देखोगे ये सारे के सारे टोकन्स अगर आप FTX में इसको कन्वर्ट करने की भी कोशिश करते हैं तो ये सबके सब प्रीमियम पे हैं, और आप प्रीमियम पे बाय करके सेल कर रहे हो, तो ऑलरेडी आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आप ट्रिक होकर आपका इन्वेस्टमेंट वैसे ही नीचे चले जाएगा। सो दिस इज़ अनदर शेडी थिंग दैट दे आर डूइंग, एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो कर रहे हैं ये कर रहे हैं जस्टिन सन के साथ। एंड अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में नए हैं तो शायद आपको नहीं पता होगा, आपको लगा होगा कितना अच्छा है कि कोई बंदा जो है यहाँ पर ही हैज़ कम फॉरवर्ड टू हेल्प। जस्टिन सन हेल्प करने वालों में से नहीं, जस्टिन सन खुद को हेल्प करने वाले में से है, वो लोगों को हेल्प नहीं करता है। दिस हैज़ बिन द केस, वी हैव सीन दिस सो मेनी टाइम्स, एंड जो लोग पुराने हैं उनको पता है जस्टिन सन की हिस्ट्री, उन्होंने क्या करी है। नए लोग हैं शायद नहीं समझेंगे इस चीज़ को, तो बी वेरी केयरफुल। जहाँ पर जस्टिन सन इन्वॉल्व हो जाते हैं, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का फ़ायदा हो जाएगा, जो ऑलरेडी रिच है उनका फ़ायदा हो जाएगा, जस्टिन सन का फ़ायदा हो जाएगा, सैम का फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन रिटेलर्स आर द लास्ट थिंग जिनका यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसी कोई भी चीज़ सामने आती है ना, आई विल से स्टे अवे एंड बी वेरी केयरफुल। लेकिन आई नो अभी क्योंकि ऑप्शंस नहीं है, तो ये क्या तरीका निकाल रहे हैं कि किसी तरह से, क्योंकि लोगों को तो पैसे निकालने हैं ना, तो चाहे कम निकाल के हो, जैसे भी हो वो करके निकाल दे, ताकि लोग जो हैं उसके अगेंस्ट में बाद में नहीं बोल पाएँ कि देखो हमने तो आपका मेथड यूज़ करके विड्रॉल कर लिया था, मतलब तुमने तो कर लिया था तो तुम कुछ क्लेम नहीं कर सकते। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द थिंग दैट दे आर डूइंग, एंड इनफैक्ट FTX ना अभी भी बहुत शेडी चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पर। इनके बीच में विड्रॉल्स ओपन हुए थे, और जब इन्होंने विड्रॉल्स को ओपन किया ना, तो वहाँ पर जो लोग हैं वो फंड्स मतलब निकाल पा रहे थे। लेकिन अगर आप देखोगे, ये देखोगे आप, कौन से लोग फंड्स निकाल पा रहे थे? जो इनके बहुत क्लोज हैं, मतलब ये लोगों ने, क्योंकि अब सबकी नज़र है, क्योंकि लोगों के फंड्स अटके हुए हैं FTX के ऊपर, तो उन्होंने फटाफट फाइंड आउट कर लिया ट्विटर पे देख के कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो FTX के साथ, जैसे कि यहाँ पर उनके साथ उन्होंने जैसे दीज गाइस, अगर आप देखोगे ना, ये यहाँ पर जो ये लोग जो इंटरव्यू ले रहे हैं, एक वॉलेट तो इन लोगों का ही था। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये दोनों लड़के जो हैं, एक वॉलेट तो इन्हीं का निकला, जिसमें पता नहीं कितने कितने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर या मिलियन ऑफ डॉलर्स के विड्रॉल हुए थे क्रिप्टो के FTX से। बाकी लोग नहीं कर पा रहे, रिटेलर्स, इनके हो गए, और वो पकड़े गए तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने वहाँ पे सेंड बैक कर गए, और ऐसे करके चीज़ें ये कर रहे हैं कि उनका जो फेवरेटिज्म, जो फेवरेट उनके क्लाइंट्स वगैरह हैं जिनको वो कर सकते हैं उनको सेंड कर रहे हैं। रिटेलर्स जो हैं उनके लिए यहाँ पर ये ट्रॉन की स्कीम जो है वो निकाल के यहाँ पर आ गए। तो इस तरह की और शेडी जो चीज़ें यहाँ पर ये कर रहे हैं, विच इज़ इन अ वे नॉट गुड, एंड थोड़ा सा आप जो है इसको लेके केयरफुल अभी रहना। अभी भी इट्स नॉट क्लियर किस तरह से चीज़ें जो हैं आगे फिक्स होंगी, क्या होंगी। सैम तो यहाँ पर ही इज सेइंग कि मैं तो फंड्स रेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी ही इज सेइंग कि आई एम टॉकिंग टू पीपल कि मैं फंड्स रेज करूँ। सो आई डोंट फील कि जब इतना फंड रेज करके, जिन लोगों के फंड्स तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे थे उसको मिसयूज़ करके, यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, नाउ यू आर सेइंग कि मैं और फंड्स रेज करके मतलब आई विल डू एवरीथिंग। सो
दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। सो अभी भी ये सिचुएशन जो है थोड़ी इसी तरह से चल रही है। इनफैक्ट एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग सामने निकल के आई ना, और ये काफ़ी पहले एक तरह से लगा भी था, क्योंकि जब ये सिचुएशन हुई थी, अगर आप देखोगे ना, एक टाइम पे सुशी शॉप का ना हैक हुआ था। जो हैक मतलब इन अ वे कि सुशी शॉप का एक बंदा था जो डेवलपर था, उसने फंड्स निकाले थे सुशी शॉप के अंदर से। तो जब उसने ये सारी चीज़ें करी थी तो ही मेड अ ट्वीट लाइक दिस, जब वापस फंड्स रिटर्न किए सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। एंड यही जो सिमिलर ट्वीट है ना इसी तरह का, इस बार अगर आप देखोगे SBF ने किया। मतलब राइटिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है टू से अबाउट थिंग्स। अगर आप देखोगे ये सुशी शॉप का जो डेव था उसका ट्वीट, एंड ये सैम का अगर आप देखोगे, आई एम सॉरी, आई एफ्ड अप टू एवरीवन, आई एफ्ड अप, आई एम सॉरी। एंड अगर आप देखोगे जब ये पूरी चीज़ अनफोल्ड भी हुई थी ना, तो बाद में सुशी शॉप का जो कंट्रोल है इस बंदे ने इन अ वे यहाँ पर सैम को दे दिया था। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं इट इज़ कमिंग लाइक फुल सर्कल। तो बहुत सो दिस इज़ लाइक दे आर सो मच। फिर पॉलिटिकल लिंक्स जो हैं वो भी यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। जैसे कैरोलिना जो है, उनके आई थिंक डैड जो हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी डिपार्टमेंट्स की क्लोज हैं। तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर निकल के आ रही है। आई डोंट नो उसमें से कितनी ट्रू है कितनी क्या है, बट आई थॉट कि थोड़ा सा मार्केट का जो अपडेट है आपको यहाँ पर देता हूँ ताकि आपको पता रहे। बाकी चीज़ें जिस तरह से अनफोल्ड होती हैं, वी स्टिल हैव टू सी कि यहाँ पर कोई तरीका ये निकल के आते हैं जहाँ पर लोगों के फंड्स जो हैं यहाँ पर विड्रॉ करने का ऑप्शन होता है, और आगे चीज़ें जो हैं किस तरह से अनफोल्ड यहाँ पर होती हैं। व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट द इंटायर सिचुएशन, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड इस टाइम पे क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अभी क्रिटिकल सिचुएशन पे है, तो ऑल्दो मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, तो फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं लाइव स्ट्रीम करूँ आप लोगों के साथ, ताकि वहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उसके के बारे में नॉर्मल चैट भी कर पाएँ। क्योंकि अभी स्ट्रेसफुल टाइम है, आई नो बहुत सारे लोग स्ट्रेसफुल भी यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब टेक सम टाइम ऑफ, थोड़ा सा स्क्रीन को मत देखो आप, ज़्यादा चीज़ों पर मत फोकस करो। मेंटल पीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइम पे, क्योंकि होता क्या है कि ऐसे सिचुएशन के अंदर कई बार हम जल्दीबाजी में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो फिर पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करते हैं। तो ऐसी कोई डिसीजन आप डेफिनेटली मत लेना, थोड़ा सा टाइम ऑफ लो। एंड अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी ये लिंक नीचे डाल दूंगा। तो यहाँ पर रेगुलरली पिछले 2-3 दिन से मैं यहाँ पर जो है लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, एंड सबके यहाँ पर जो है टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ, तो लोग आते हैं एंड वी ट्राई टू हैव अ कॉन्वर्जेशन कि पूरा यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर रेगुलरली मैं लाइव स्ट्रीम करता रहता हूँ जब भी मेरे को टाइम मिलता है ऑन द गो। तो यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर भी मैं आने वाले दिनों में करता रहूँगा ताकि हम साथ में यहाँ पर कम्युनिकेट जो है करते रहे। तो इसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज आज के ओवरऑल वीडियो के अंदर यही अपडेट्स। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट हैं पूरे इस इंटायर सिचुएशन के बारे में, डू लेट मी नो। क्या लगता है आपको BTC को लेके, क्या लगता है आपको, डू लेट मी नो इन द कमेंट। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको पता है ये छोटी सी चीज़ें हैं जो हमको मोटिवेटेड यहाँ पर रखती हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।